हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज जो वीडियो है वो ये है कि मैंने जैसे आपसे लोगों से प्रॉमिस किया था वो मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलेंगे। जो स्ट्रेटेजी जो जो तरीका मेरे को जो मैं सीखूंगा मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक तो सबसे पहले तो ये था कि यार एक है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर सीखा है कि इन्वेस्टमेंट अपने पास जो है ना, अगर आप उनसे भी शुरुआत करते हैं ना तो धीरे 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 ही सही, लेकिन एक अच्छा अमाउंट होने के बाद अपने को सुकून तो मिलता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि हर महीने 500 रुपये भी इकट्ठे करते हो, 1000 रुपये भी करते हो ना, अब मान लो 1000 रुपये इकट्ठे करते हैं हर महीने के ना, तो 1000 रुपये भी अगर आप साल भर के करते हैं ना तो 12,000 तो ऐसे सेविंग हो रही है। और उसी को अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में या कोई शेयर में, तो ये ऑलमोस्ट साल भर के अंदर 14,000 तो होंगे। 2-2,500 रुपये तो मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है ना। तो मतलब ये होता है कि अब एक तो अपने पास कुछ नहीं हो और एक हो कि 14,000 हो, ये अमाउंट वेरी कर सकता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर। मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ। जैसे अगर मेरी कोई वीडियो स्टूडेंट देख रहा है या फिर मेरे जैसा कोई भाई देख रहा है, बहन देख रही है, तो उनके लिए कि मतलब 1000 रुपये करना कोई बड़ी बात नहीं। 1000 रुपये कर सकते हैं, 1000-2000 रुपये। तो ये छोटे छोटे अमाउंट मतलब लास्ट में जाके आप देखोगे ना, एक तो होता है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, है ना। जब आप मान लो कि पैसे लगा दिए आपने और 1000 रुपये लगाए, 12,000 रुपये हो गए। एक तो आप 12,000 को कहीं पे काम करोगे तो जाके उसके 14-14.5 होते हैं, है ना। और एक होता है कि आपके पैसे रखे लेकिन वो अपने आप में ही काम करके या अपने ही कहीं पे ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ से वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये है कि पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, फिर वो आपके वो एक होता है ना एम्प्लॉय की तरह हो जाता है, जिससे कि वो पैसे अपने आपके लिए काम करने लग जाते हैं, जिससे वो बढ़ते हैं। तो ये एक वो ये लाइन पता है, वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वाली जो बुक है उसके अंदर है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो वो आपके एक एक वफादार एम्प्लॉय होता है जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत करता है आपको अमीर बनाने के लिए। और जब जो इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट उसके बच्चे की तरह होता है। अगर आप उन इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देते हो ना तो आप उनके बच्चे को मार रहे हो, उनके जो वो वफादार जो एम्प्लॉय वो भी बनने वाले थे उनको भी खत्म करते हो। ये एक कहानी के थ्रू उसमें बताया था कि जैसे जो बेबीलोन में जो बुक है उसके अंदर जो कैरेक्टर रहता है वो अपने पैसे इकट्ठे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके किसी को देता है कि वो विदेश में जाएगा, वो व्यापार करेगा सोने जवाहरातों का, तो उससे जो प्रॉफिट होगा और वो मेरे को ला के देगा। जबकि जिसको पैसे दिए थे ना वो खुद ने उससे किया था, तो फिर भी उसने पैसे दे दिए। तो उससे ये था जब उसको बाद में जैसे रियलाइज हुआ कि उसके सारे पैसे डूब गए, उसको पता चला कि भाई मेरे उसने किया था, उसको लॉस हो गया, तो उससे सारे पैसे हार गया, तो मतलब खत्म हो गए, लॉस हो गए जो भी है। तो उसने जब उसने रियलाइज किया, जब जाके और जो उसमें जो मैन रहता है ना कैरेक्टर के इसमें, जिसको जिसको ऊपर है ये सारी बुक, तो उसमें बताता है कि ये जो आपके पैसे थे आपने थोड़े थोड़े इकट्ठे करके इसको दिए ना, वो ऐसे लोगों को दो जो कि जिम्मेदार हो, जो एक जिनको पता हो कि कहाँ पे लगाना होता है, और जिनसे जो रिटर्न आता है वो आपके एक वफादार एम्प्लॉय होता है, क्योंकि आप पैसे ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ से कि वो खुद अपने आप काम करे। और ये चीजें पता है ये एक तो प्रॉपर्टीज में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, इन चीजों में होती है, और बाकी और भी चीजों में होती है अभी, लेकिन मेरी नॉलेज में ये 3-4 चीजें हैं, दो की मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन चीजों में जैसे उनसे रिटर्न आता है, वो एक वफादार वो पैसे होते हैं, वो आपके एम्प्लॉय बन जाते हैं, जो बहुत ऐसे एम्प्लॉय है जो कि आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं। और जिससे रिटर्न आता है वो उनके बच्चे की तरह होता है, जो कि उनसे वो भी अगर आपको थोड़ा टाइम होल्ड करोगे तो वो भी आपकी तरह वो भी आपके लिए काम करेगा। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, है ना, मान लो कि आपने लगा दिए 1000 रुपये लगाए, साल भर के हो गए 12,000 रुपये, और उससे रिटर्न आ गया 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, तो बैच के मान लेते हैं अपन 2,000 रुपये, 14,000 रुपये। तो अब जो रिटर्न आएगा अगले साल के महीने पहले महीने के जो आएगा ना रिटर्न, मतलब एक साल कंप्लीट हो गया बाद, अब जो 13वें महीने का रिटर्न आएगा वो 12,000 रुपये नहीं आएगा, वो हर साल जितना आपका रिटर्न जितना आपको जो रिटर्न आया ना इन्वेस्टमेंट से, वो उन पे ही वो ब्याज बन के आता है। ये जैसे कि अगर अब जो रिटर्न बनेगा वो आपके 12,000 रुपये नहीं, वो आपके 14,000 रुपये बनेगा।
तो वो ये एक ऐसी ग्रोथ है जो कि आपके जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी काम करेगा। मतलब जो जो इन्वेस्टमेंट जो बच्चे वाले वो बताई कहानी, उसमें जो बच्चे भी आपके काम करेंगे, एम्प्लॉय भी काम करेंगे, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर टाइम अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट आप चाहे कम करो, पर ये लगातार करना है यार। क्योंकि अगर कम कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं तो फिर वो बढ़ेगा, लेकिन फिर आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार मेरे पैसे बढ़े। एक तो पैसे अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो एक तो पैसे की इनकम सोर्स पे ध्यान दो कि कहीं से इनकम सोर्स बन जाए। देन फिर उसके बाद जो आ रहे हैं ना उसको पहले ही, जिससे सैलरी आती है तो उसका क्या वो उसमें से फिक्स रख लो कि यार मेरे को 5,000 या 2,000 या 2,500 जितनी भी है, 5-10 हज़ार जितनी भी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को उसमें डालने, और वो हर हाल में डालना। ये ऐसे मतलब उसमें फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, फ्यूचर प्लानिंग को सोच के उसमें डाल दिया करो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, जो भी आप बाय करना चाहते हो। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि अपन बाहर निकल सकते हैं। और खासकर दूसरी बात ये भी है कि जो मैंने रिचेस्ट लोगों की जो बायोग्राफी पढ़ी है और जो ऑडियो बुक सुनी है या फिर जो वीडियोस वगैरह देखी ना, उनकी सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है बुक पढ़ने की। और जबकि मिडिल क्लास और जो गरीब होते हैं उनके पास बुक पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता। ये सबसे जो गलत बात है, जो कि अपने को मिडिल क्लास वालों को मिडिल क्लास में अटका करके देती है, वो सबसे गलत बात ये है कि उनके पास बुक पढ़ने को टाइम नहीं होता। अगर कोई अच्छी बुक बता दो ना तो बोलते यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत में कुछ कामों में बिजी हूँ। और जबकि ये सच नहीं है। अगर आप सच में उस बुक को या कोई भी बुक पढ़ो, जैसे एटॉमिक हैबिट बताई थी मैंने, रिच डैड पुअर डैड बताई थी, और रिच मैन इन बेबीलोन बताई थी, ये 3-4 बुक है, और भी मैं बुक सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक है काफी। तो मैं जैसे अगर आप मैं बताऊँ ना तो बहुत सारे सोचेंगे यार अभी तो मैं वैसे बहुत कामों में बिजी हूँ, मेरे पास वो बुक भी नहीं है। और जबकि ये बुक महंगी नहीं आती, अपन कहीं टपरी पे बैठते हैं ना तो भी इससे ज्यादा पैसे अपने वैसे ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन बुकों के नाम पे ये चीजें खर्च करते हैं तो ऐसा लगता है यार पैसे वेस्ट हो गए मेरे। जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि अगर अपन बुक पे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना तो बुक अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपने को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे देती है। और ये सच बात है। जो मैक्सिमम जितने भी आप अब मतलब ना पुराने से लेकर अभी भी जितने भी अमीर बने ना, सबकी ये क्वालिटी होगी, वो बुक पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा बुक पढ़ते हैं। वो कहते हैं मैं जैसे अमीर मुकेश अंबानी का था कि मैं बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ, शाहरुख खान का भी है कि मेरे पास 15 से 20 हज़ार कुछ बुक वगैरह। उन्होंने बताया था एक वो इंटरव्यू में, शायद वो एनडीटीवी का था, तो उनमें उन्होंने कुछ कहा था कि मैं बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ कि मैं 3 टाइम पढ़ता हूँ, कार में और बाथरूम में, और मैं ऐसे भी फ्री रहता हूँ तब। तो वो तरह तरह के उन्होंने बताया था। तो भाई अपन 3 बुक नहीं कर सकते, अपन एक ही बुक करते हैं कंप्लीट, एक बुक कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी करते हैं। मतलब वो होता है कि जो जितना ज़्यादा अमीर है वो उतनी ही बुक पढ़ रहा है, और अपने अगर जो मिडिल क्लास वाले वो नहीं पढ़ते, वो अटक ही रहते हैं, यार छोड़ो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसी काम में अटका हूँ, मैं इसको चीज़ों में कैसे निकलूँ। जबकि ये होता है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी भी बुक पढ़ते हो ना तो बहुत कुछ चेंज आता है, और ये सच्चाई है। और जब तक अपन इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते, जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक फिर अपन फिर वही उलझन में उलझे रहते हैं कि यार कैसे निकलेंगे बाहर, कैसे निकलेंगे। जबकि रियलिटी है कि अगर हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ऑडियो बुक, और लोगों को जो इंटरव्यू वगैरह सुने तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे जिससे कि सक्सेस होना बहुत मतलब ईजी हो जाता है। तो ये मेरी आज की वीडियो है, क्योंकि मेरे को बस ये था कि यार एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना, एक बार बताओ कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो ना तो आपके जो पैसे हैं वो आपके एक वफादार एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे और बहुत आगे स्पीड में जो आपके जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ेगा। तो एक तो ये, और एक दूसरा है कि यार बुक पढ़ने की आदत डालो। बुक नहीं पढ़ सकते, कम से कम ऑडियो बुक सुनो, इंटरव्यू देखो, या जिनके जो पुराने पुराने कोई कोटेशन है वो, या फिर जैसे मैं कोटेशन समझाता हूँ तो उनके कोटेशनों को समझो यार। जैसे उन्होंने कहा था उनका माइंड प्रोसेस, उनका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके का होगा इस टाइम पे। क्योंकि एक दिन में कोई अमीर आदमी नहीं बनता, जो एकदम से मतलब झटके से बनते हैं ना वो वापस वैसे ही गिरते हैं। तो एक ही चाहे सीढ़ियों से ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमको अमीर बनना है, परमानेंटली बनना है। और ये तो ऐसा नहीं है अब हो गए और वापस गिर गिरना। वो कहावत नहीं कि 7 पीढ़ी अमीर थी मैं 8वीं पैदा होकर, नहीं, परमानेंटली रखना है, ऐसा कुछ, ऐसा एक वो ना सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है, जो सबसे बेस्ट हैबिट है, वो है बुक पढ़ने की हैबिट। तो बुक आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं बुक का जो मेरे पास कलेक्शन है और जो मैंने अभी तक कोई पढ़ी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और खासकर ये है कि बुक का ना, या तो ऑडियो बुक
बहुत बहुत सारे ऐप हैं जिनसे ऑडियो बुक्स वगैरह सब नहीं सुनते हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जैसे मैं खासकर यूज़ करता हूँ गीगल ऐप का, तो मैं गीगल ऐप की वैसे लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप उससे अगर फ्री ऑडियो बुक भी है उसमें काफ़ी सारी, ज़्यादा 200 प्लस की समथिंग है, 200 या 500 प्लस तो फ्री ऑडियो बुक है। बाकी प्रीमियम है कुछ 300-400 रुपये का है, जो कि साल भर का है, तो 3 साल का ना 1000 रुपये का है। तो ये मतलब ऐसा है कि जहाँ से अगर ऑडियो बुक सुनते हैं ना, तो वो बहुत सारी हो जाती है। मैं हर साल का मेरे ऑडियो बुक का, मेरे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरी पीडीएफ मतलब लिस्ट है पूरी पूरी, जिसमें बहुत सारी ऑडियो बुक सुनी हुई है, जिनका नाम लिखा हुआ है कि हाँ ये ऑडियो बुक ये पढ़ी हुई है, ऑडियो बुक ये पढ़ी हुई है, और ये 1-2 साल का नहीं, बहुत साल का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको भी फॉलो करनी चाहिए अगर आपको इस दलदल से बाहर निकलना है, क्योंकि मिडिल क्लास का ये ना दलदल ही है। इसमें अपन ना तो अपनी जो खुशियाँ होती है, जो अपनी इच्छा होती है ना, वो उनको इच्छा को मार के ही अपन मिडिल क्लास में रहते हैं, इच्छाओं को जी नहीं पाते मिडिल क्लास में। उसके लिए अपने को बाहर ही निकलना पड़ता है। और बस ये है कि यार अगर आपके पास जितने भी है थोड़ा बहुत अमाउंट वगैरह, उससे एक तो बुक पढ़ने की हैबिट डाल लो, कुछ बुक ले लो, जैसे कि एटॉमिक हैबिट ले लो, या रिच डैड पुअर डैड ले लो, जो कि 200-300 रुपये की आएगी। पहले बुक पढ़ो, देन उसके बाद आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़े से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, चाहे यूट्यूब से हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम, जितनी भी जहाँ से भी हो सकती है ना, जितनी हो सकती है इन्वेस्ट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जो पैटर्न है उसको समझो, उनके जो तरीके हैं वो समझो। इन्वेस्टमेंट मत करना जब तक कि आपको खुद को श्योरिटी ना हो जाए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप बिना नौसिखिए की तरह अगर आप कूद जाओगे ना, तो आप हाथ धो बैठोगे और खाली आओगे, उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। पहले सीखो अच्छे तरीके से। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर ये तरीका सही नहीं है, तो आप लोग उस तरीके का मत करना। बस ये एक वीडियो थी, बाकी और जैसे जैसे वीडियो आएगी मैं आप लोगों को थोड़ा बताता रहूँगा। और बाकी आप लोगों को वैसे सपोर्ट आई है, तो मैं आपको जैसे जैसे कोई अच्छा कोई तरीका आएगा मैं आपको शेयर करता हूँ। तो थैंक यू सभी को, राधे राधे, थैंक यू।